हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, एंड इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई मैसेज जो है आपका रह जाएगा। दैट्स वाई आपको स्किप नहीं करना है। साथ में पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर जो है 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे बुकिंग कर सकते हो कैनवैक्स रीडिंग के लिए, कॉल कंसल्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, वास्तु, नेम करेक्शन या फिर उपाय जानने हैं, या फिर कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है। आपको जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कैनवैक्स रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। और हमने लिया है आज येलो कलर का कैंडल। तो मे बी आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे इस रीडिंग के लिए, तो बेहतरीन मैसेज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है हार्ट से रिलेटेड समथिंग कुछ निकल के आ रहा है। आई डोंट नो, तो हो सकता है कि आप जो है ऑलरेडी हर्ट हैं इस टाइम। एंड मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ये आ रही हैं कि आप अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने में अभी इम्पॉसिबल सा फील कर रहे हैं। आप किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करेगा, या फिर आपकी बातों को जो है उतना समझेगा नहीं। ये फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एम अल्फाबेट, एम एम फॉर मनी। ठीक है, तो मुझे एम फॉर मनी वाला जो है अल्फाबेट निकल के आया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेमेडी निकल के आई है। जो लोग मशरूम खाते हैं तो मशरूम की सब्जी या फिर उसको एक सैलेड की तरह आप खा सकते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपको मिलने वाली हैं और आ भी रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना वार्निंग ये है आपके लिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी ना मतलब चली जाएं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। देन वी हैव कि यहाँ पे आ रहा है कि आप शंकर जी के भक्त हो सकते हैं, या फिर शंकर जी की अगर आपने पूजा बहुत टाइम से नहीं करी है तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्लीज मेरे पास आइए, समस्या का समाधान उनके पास मिल जाएगा आपको। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप प्रपोज कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा स्टैच्यू या फिर कोई एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जो वैसा नहीं आता है जैसे रोज होता है, उसका बंद कली रहती है, वैसा मुझे दिख रहा है। मुझे ड्रैगन की एनर्जी आ रही है। डेट मीन्स कि बहुत पैशनेट, और आप ना किसी को जानते हो कि ये आपके बारे में भला नहीं सोचता है, ये आपके लिए उल्टा सीधा काम करता रहता है, बट आपको ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि उसको बस आप 1 मिनट में उसको सबक सिखा दो, ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप चाइनीज़ से रिलेटेड, जापानीज़ जो ट्रिक्स होती हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजी होती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, या वास्तु चेक करवाने की कोशिश कर रहे हो, या इस टाइम आप कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स या फिर जो होती है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम, मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक्स, उसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस टाइम। देन वी हैव यू और वी। वी अल्फाबेट आ रहा है, यू तो नहीं। वी अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, के अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक्स पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ झगड़ा हुआ है, एक्स पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग बैड फॉर देम कि शायद आपने कुछ चीज़ें बहुत गलत करी थी, या आपने गलत करी थी, या उन्होंने गलत करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैस हो चुकी हैं ऑलरेडी। रीडिंग कहती है कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, वॉट एवर इट इज़। आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, मूव ऑन करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो क्या आप मूव ऑन, रिजेक्शन, रिजेक्ट कर सकते हो दूसरे व्यक्ति को? वो आपकी पावर दिखाएगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है बैलेंस लाना चाह रहे हो, बोलने में भी थोड़ा सा सोच समझ के बोल रहे हो। एक मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि या तो आप सट्टा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सडन पैसा कमाना चाहते हो। अगर सडन पैसा कमाना है तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह लेके ही इसमें लाइन में जो है प्रवेश करिएगा। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी और के पीछे, कोई और आपके
किसी और के पीछे वाली कंडीशन है, और आपके पीछे जो व्यक्ति है वो जेन्युइन व्यक्ति है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के पीछे हो वो जेन्युइन नहीं है आपके लिए, बिकॉज ही और शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन एल्स ऑल्सो। वो आपकी चॉइस है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। वेल से याद आया, या तो पाइसेस एनर्जी बहुत है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी से रिलेटेड वाली सारी एनर्जी, यानी कि जल तत्व वाली राशियाँ बहुत ज़्यादा। और इस टाइम आपके इमोशंस जो हैं बहुत डगमग हैं, क्योंकि स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। ये एक्चुअल सारी राशियों के लिए है इस टाइम, ठीक है। और कुछ ना कुछ नई शुरुआत, कुछ ना कुछ नया काम करने का डेफिनेटली आपके दिमाग में आया है। दूसरा मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन ये आया है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या फाइनेंसिस में फ़ायदा हो सकता है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। और ये बहुत हैवी एंड पॉजिटिव एनर्जी है, नॉट सो बैड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यू कैन विश, इसको पॉज करके आप विश मांग सकते हो, ठीक है। आपको पॉज करना है इस वीडियो को एंड विश मांगनी है। बहुत डिवाइन एनर्जी है ये, डिवाइन एनर्जी। इसको हम रखते हैं साइड, एंड वी हैव टू चेक फ्रॉम टैरो कार्ड्स कि टैरो कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं आपके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तब तक आपको जो नंबर आपको बताया है 8305462356, इस पर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हो, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव द फूल कार्ड। मैं कह रही हूँ ना कि आप रिस्क लेने वाले हो, कह रही थी कि नहीं कह रही थी, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे आप रिस्क लेने वाले हो। अभी आपकी जीरो से नई शुरुआत होने के बहुत हाई चांसेस हैं, और किसी एक्स पार्टनर को आप याद करना चाह रहे हो या याद कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको आप अभी भाव नहीं देने वाले हो, या फिर आप खुद इसमें फंसे पड़े हो। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत हाई है। यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि डिसीजन क्या लेना है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि डिसीजन क्या लेना है, तो आगे क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप एक एनर्जी को देखो, इस एनर्जी को कितना ज़्यादा दिमाग में इसकी कितने मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और या फिर तो इसको रेस्ट चाहिए, या फिर इसको तबीयत ठीक नहीं है। आपकी ही बोल रही हूँ मैं यहाँ पे एनर्जी, अगर स्विच करना है तो कर सकते हैं आप, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना एक ही व्यक्ति के साथ डोर बंधा है। आपको ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में, दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। आपको ऐसा फील होता है कि दूसरा व्यक्ति आएगा, पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चक्कर में अपनी बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हो। तो डू नॉट मिस्टेकन, और मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और। सो वी हैव टेम्परेंस कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये मेरी रीडिंग में भी आया है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी रीडिंग्स ऐसे ही नहीं होती हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, इन सब चीज़ों में, या फिर आईपीएल का सट्टा भी तो चल रहा है भाई, तुम इसमें भी तो पैसा लगा सकते हो। बहुत ही सोच समझ के, ये रिस्की चीज़ें हैं, बहुत ही सोच समझ के आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी बहुत जानकार इंसान के अंडर में थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लगाओगे तो हार जाओगे। अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो उसमें से 40 छोड़ दो, 60 लगा लेना, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, बट यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मैंने पहले बोला था, और ये भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। साथ में आपके पीछे कोई और है, किसी और के पीछे आप हैं, और वो किसी और के पीछे, तो ये भी एक एनर्जी बताता है। एंड वी हैव यहाँ पे गिव एंड टेक की भी एनर्जी है भाई, जितना तुम किसी को समय दोगे उतना वो आपको समय देगा, तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। देन वी हैव द पेज ऑफ वेंट्स। किसी से बात करने का आपका दिल कर रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा है कि आपको उससे बात करनी है, बट शायद आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। फिर है टेम्परेंस का कार्ड, तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस आने की संभावनाएं बनती हैं, तो इसकी भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आपको थोड़ी सी चैंटिंग या थोड़ा सा शंकर भगवान पे भी जो है विश्वास रखना पड़ेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके एफर्ट्स वेस्ट अभी जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जुलाई के बाद नहीं जाएंगे। सो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, हाइप ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हाइप नहीं करते हैं, सिर्फ रीडिंग देख के चले जाते हैं। तो कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो, या फिर आप कमेंट में टॉपिक्स दे सकते हो कि मैम आप ये वाले टॉपिक पे रीडिंग लेके आओ, तो आई विल डेफिनेटली डू अगेन समथिंग फॉर योर चॉइस। और यहाँ पे लास्ट एक गाइडेंस देते हैं हम
दैट इज कि 10 ऑफ सोर्ट्स, जिम्मेदारियां हैं, पास्ट का बहुत हाई एनर्जी है, पास्ट की वजह से आप काफी नेगेटिव हो गए हो, तो ध्यान रखना अपनी पास्ट की एनर्जी को, जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दो और आगे आप बढ़ जाओ, तो ताकि आपकी एनर्जी, क्योंकि आप में इतनी क्षमता है, यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।